वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। कोरोना काल के इस दौरान लगातार लोगों के बीच में जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं विधायक, अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा, और इस पर लगातार नेटवर्क 10 की नजर बनी हुई है। ये जानने की कोशिश लगातार नेटवर्क 10 ये कर रहा है कि किस तरह से तमाम जो जिले हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, वहां पर विकास कार्य किस तरह से चल रहा है। इस कोरोना काल के दौरान लोगों के बीच में सुविधाएं किस तरह से पहुंच रही हैं, और इसी पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से विधायक करिंदा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। करिंदा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस कोरोना काल के दौरान लगातार लोगों के बीच में सुविधाएं पहुंचाना, लोगों के बीच बने रहना बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे में इस चुनौती का सामना किस तरह से मथुरा में किया जा रहा है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न दिया। पहले भी कहीं हम सुना करते हैं बुजुर्गों से, 102 साल पहले भी इस तरह की परिस्थिति बनी थी। तब लोग इसे पहले कहा करते थे। उस समय भी इतनी भयानक परिस्थिति बनी थी कि गांव के गांव खाली हो गए थे। इसी तरह से पहले दौर से जो दूसरा जो आया, इसमें एकदम इतना प्रकोप हुआ कि जितनी सुविधा होनी चाहिए थी वो कम पड़ गई। लोगों को बहुत दिक्कतें आई। उसमें हम लोगों ने बीच में जाके संपर्क रखा। हमारे पास जितने भी लोगों के फोन आया करते थे, उनको वहाँ उचित जगह पर पहुंचाना, उनका उपचार करवाना, और जो ऑक्सीजन की जो कमी आ गई थी उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ये सब हम लोग उसमें लगे थे। और किसी को खाने पीने की भी देते, जो रोज इतना खत्म हो गया था, बाहर आने जाने की कोई आवाजाही बंद हो गया था, तो गरीबों तक उनको वहां का उचित जो भी खाना हो, राशन हो, और कोई उनकी कोई दवा या कुछ भी हो, इस तरह की और पहुंचाने का कार्य हमने किया। और निश्चित है सरकार द्वारा भी यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था संभाली गई। तो मथुरा में कभी बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं हुई जो कंट्रोल से बाहर हो गई। बिल्कुल, इसीलिए यूपी की तारीफ लगातार इस कोरोना काल के दौरान हुई है। WHO भी यूपी में योगी सरकार का मुरीद बना है। लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, विकास की गति किस तरह से मथुरा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान विकास के पथ पर चलना सबसे बड़ी चुनौती अभी यही होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम ये कोरोना महामारी की वजह से दिक्कतें आई हैं, ऐसे में विकास की गति किस तरह से देखी जा रही मथुरा में। हाँ मैडम, आपने बहुत बढ़िया बात रखी कि क्योंकि जब कोरोना आया, इतनी सरकार का पैसा भी इसमें जाता है व्यवस्था संभालने बनाने में, और विकास कार्य भी रुक जाते हैं, तो पैसा निश्चित है। लेकिन मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता भी उनकी सराहना कर रही है। इतने परिस्थिति होते हुए भी आज सभी नालों, बम्बों, नहरों की सबकी सफाई हो रही है, समुचित बिजली आ रही है, खेत में पानी पहुंच रहा है, किसानों के बीच में जो गरीब है, मजदूर है, उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है, उनको गैस सिलेंडर वो सब उनको पहुंचाया जा रहा है। और जो मजदूर थे, जिनकी मजदूरी चली गई, उनको खाते में 1,000 रुपए पहुंचाने का काम चल रहा है। ये सब काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और निश्चित लोग संतुष्ट हैं। और लोग कह रहे हैं कि वास्तव में अगर बीजेपी नहीं होती, योग मोदी जी और योगी जी नहीं होते, तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। आज लोग इस बात को मान रहे हैं। तो वास्तव में जो आप कह रही है कि जो WHO ने भी हमारे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, जिससे लगभग 5-6 देश ही विश्व में बड़े होंगे, उसको संभालना इतना छोटी बात नहीं थी। धन्यवाद मैं देता हूँ माननीय योगी जी को। उन्होंने जिले जिले में जा जाके बहुत खुद चिंता की, वहां जा जाके वहां उन्होंने सबको देखा, कंट्रोल किया। उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में कंट्रोल कर दिया गया। और वही है कि आज WHO ने बिल्कुल सराहना की। टेस्ट करने की बात हो, इतना बड़ा प्रदेश में टेस्ट कराना भी कोई छोटी बात नहीं थी। हम माननीय योगी जी ने सब जगह उनका टेस्ट कराया। हम लोग भी लगे रहे। हम लोगों को समझाया। बहुत से लोग डरा करते थे कि हमें टेस्ट नहीं कराना है, क्यों टेस्ट कराने पता नहीं रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आएगी, हमें मैसेज बता दी जाए। उनको बताया, उनको समझाया कि नहीं, आप टेस्ट कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में उसको कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है करिंदा सिंह जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग इसको लेकर सतर्क हों। तो मथुरा में किस तरह से लोगों में सतर्कता लाने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग जो है वैक्सीन लगवाने का काम करा रहे हैं। हम लोग जा जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोई भी खतरा हमारे परिवार में नहीं रहेगा, और बच्चों पे भी जो दिक्कत आने वाली खत्म हो जाएगी। और जो पहले तो गुमराह लोगों को किया गया, लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे लोगों को, लेकर आज लोग समझ रहे हैं, हम लोग जा जाकर समझा रहे हैं।
और खूब अच्छी तरह से आप लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। आज पहली जुलाई से भी सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में जा शिविर लगाए जा रहे हैं और वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। उसके साथ साथ भी दवाओं की किट भी बांटी जा रही है। मैं स्वयं भी जाके कई किट बांट के आया हूँ बच्चों के लिए। हमारी जो आशा बहन है उनको भी समझा दिया गया है, उनके द्वारा भी उनको बता दिया गया कहीं किसी बच्चे में कहीं पे कोई इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार आता है, और जाइए उनको देखिए, उनको दवा दीजिए। और कोई ज्यादा कोई बात आती है आप डॉक्टर को नंबर दे दिए गए, डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर वहां जो भी बात होगी आप जवाब देंगे। अगर बच्चे में कोई इस तरह के लक्षण दिए जाते हैं उसको तुरंत उसको एडमिट कराने का काम किया जाएगा। और सभी जगह तैयारी हो चुकी है, CSC PSC तैयारी हो चुकी है, जिले में भी तैयारी हो चुकी है। कहीं भगवान न करे ऐसी विपत्ति आए, अगर आती है तो पूरी तरह से सतर्क हम बिल्कुल तैयार है और हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। बिल्कुल, ये उम्मीद लगातार हर कोई बनाए रखा है कि हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। इससे पहले अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया था बिजली और पानी को लेकर, और ऐसे समय में बिजली और पानी विकास के लिए सबसे अहम हो जाता है। किसी भी क्षेत्र के अगर विकास की बात होती है तो ये बहुत मूलभूत चीज़ें होती हैं। अभी बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, और ऐसे वक्त में जब गर्मी बिल्कुल चरम पर है तो मथुरा में बिजली की सुविधा जो है लोगों को निरंतर मिल सके, इसके लिए किस तरह से प्लान तैयार किया गया है? मैं आपको नए नए सब स्टेशन बनाए गए, कम से कम मेरी विधानसभा में 5-6 सब स्टेशन बना दिए गए, उन पर बिजली कंट्रोल हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि जब गर्मी आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, कोई बात छोटे भी हो जाते हैं, लेकिन तो तुरंत उसको ठीक किया जाता है। अगर ट्रांसफर फूट जाता है उसको लगाया जाता है। इतनी अब दिक्कत है बिजली की नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। और पानी की जो कि चौका आदमी की मूलभूत समस्या होती है, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन अब हमारी सरकार ने चौथी भी चिंता की है, स्वास्थ्य की भी चिंता की है। और स्वास्थ्य के लिए भी निरंतर हम लोग चिंतित, सरकार हमारी चिंतित है, हम लोग संपर्क कर रहे हैं और हर लोगों जाकर समझा रहे हैं। कहीं भी कोई अगर बात आती है सरकार के लिए तैयार है, सरकार पे है, हमारी तैयारी पूरी तरह से है। और कहीं भी अगर कोई भगवान करे ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है करिंदा जी, लगातार ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है, तो ऐसे में कितना मथुरा तैयार है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, इसके बारे में आप जरा जानकारियां दीजिए दर्शकों को। बता रहा था, हम वैक्सीनेशन काम करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा एक जगह में इकट्ठे नहीं हो, शादी समारोह में भीड़ ज्यादा आप नहीं करें। तो आप इन चीजों को पालन करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो निश्चित इनसे छुटकारा मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है करिंदा जी? मथुरा में स्वास्थ्य महकमा तीसरी लहर को लेकर कितना सतर्क है, कितना तैयार है? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग को तैयार, सतर्क है। तो उसका हमारे सरकार द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग की जा रही है और उसे निगरानी समिति बना दी गई है। बिल्कुल इसमें हम लोग को तैयार है, स्वास्थ्य विभाग लोग तैयार है। अगर कोई इस तरह का आता है तो ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुकी है, बढ़ा दिए गए, ऑक्सीजन की पूरी प्रबंध कर दिया गया है मथुरा में कि कहीं भी कोई ऑक्सीजन, पहले भी दिक्कत आएगी लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, अब तो पूरी उसकी तैयारी हो चुकी है। नए प्लांट भी 3-4 प्लांट लग चुके हैं, 4-5 प्लांट लग चुके हैं। कहीं भी ऐसी कोई बात आती है उसको निश्चित है प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और उसको कंट्रोल करने की स्थिति में है। ठीक है करिंदा सिंह जी, यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो कोई खास प्लान बनाया गया हो कि बच्चे इससे बच सके, उनको बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष प्लान? हाँ, उनके लिए मैं आपको बताया, पहले तो हॉस्पिटलों की व्यवस्था कर दी गई है, ऐसी बात आती है तो अलग से उनके लिए वार्ड बना दी गई, जिनमें उनके लिए हमने किट बांटना शुरू कर दिया है। कहीं भी बुखार आता है, आशा बहनों को ट्रेनिंग देकर उनको बता दिया है, आप घर में जाकर संपर्क कीजिए, बच्चों को ठंडा वंडा नहीं पिलाएं, बहुत ज्यादा किसी संपर्क में नहीं आने दें, उनको भी थोड़ा दूर रखें, मास्क का प्रयोग कराएं। छोटे बच्चा तो मास्क नहीं लगा सकता है, लेकिन उसको ज्यादा लोगों में नहीं बैठे, दूर बना के रखें। ऐसा जागरूक अभियान भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि मथुरा में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है, क्योंकि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर वैक्सीन को लेकर दिक्कतें देखी गई हैं, तो मथुरा में क्या हालात बने उसके बारे में कुछ जानकारियाँ? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में कहीं कुछ जगह पर दिक्कतें आई थी, लोग उसमें भ्रम में थे, वैक्सीन लगवा देंगे बुखार आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, किसी ने फैला दिया गाय का एसेंस लगा हुआ, फिर उसको ये सब भ्रांति लोगों ने फैलाई, हम नहीं लग पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब वैक्सीन का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत काफी संख्या में वैक्सीन लगाई जा रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि
बहुत जल्दी इस पे हम नवंबर दिसंबर तक पूरी वैक्सीनेशन कराने की कोशिश करें। ये और अच्छी तरह से लोग लगवा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और सब जगह वैक्सीन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ करिंदा सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी तरफ से तमाम बातें रखी हैं कि मथुरा में किस तरह से विकास को लेकर और किस तरह से इस कोरोना काल के दौरान में लोगों के बीच सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और साथ ही कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जानकारियां साझा की हैं। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।